जय श्री राम। आप सब लोगों को माँ के दरबार से आप सब लोगों को जय श्री राम। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सभी लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, माँ शेरा वाली की कृपा बनी रहे, ज्योति स्वरूपा अग्नि माता पिता की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ आप लोगों के समक्ष श्री रामचरितमानस रामायण कथा गाते हुए श्री बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड आप लोगों के समक्ष पहुंच चुकी है कथा। आज हम प्रभु की कथा पंचम सोपान सुंदर कांड कहने जा रहे हैं। आप लोगों के समक्ष पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। कथा के कहने में जो कुछ गलती हो उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। विश्व का कल्याण हो, आप सब लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें। प्रभु स्वर देने की कृपा करें। ओम श्री गणेशाय नमः। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। शांतं शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनीशं वेदांत वेद्यं विभुम्। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं। निर्वाण शांति प्रदं। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यहरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं।
श्री राम जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ, जो सर्वदा शांत शुद्ध नित्य सनातन और प्रत्यक्षाधिक प्रमाणों से रहित हैं, परहित मुक्ति और शांति के देने वाले शांतम शास्त्रम प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम, जो सर्वदा शांत शुद्ध नित्य सनातन और प्रत्यक्षाधिक प्रमाणों से रहित परहित मुक्ति और शांति के देने वाले हैं। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शिव मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम, जो ब्रह्मा शिव और शेष जी के द्वारा सेवित और वेदांत आदि के ग्रंथों के जानने योग्य रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुवम माया मनुष्यम हरि, सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि, सर्वव्यापी एवं महासामर्थ्यवान और देवताओं के गुरु माया से, माया मनुष्यम हरि, माया से परे, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए कृपा के निधान रघुकुल में श्रेष्ठ समस्त संसार के ईश्वर और जो राजाओं में शिरोमणि तथा जिनका राम ऐसा नाम है, मैं उन प्रभु श्री राम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। स्वीकार करें प्रभु। नान्या अस्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये, हे प्रभु श्री राम जी, यह मैं सत्य कहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, यह मैं आपसे सत्य कहता हूं। नान्या अस्पृहा, मेरे मन में और कोई इच्छा नहीं, अर्थात यह मैं निष्काम भाव से कह रहा हूं प्रभु, निष्काम भाव से यह मैं कह रहा हूं प्रभु। स्वीकार करें प्रभु। नान्या अस्मुरी नान्या अस्प्रिया रघुपति हृदय मदीये, सत्यं वदामि च भवान् खिलान्ति अस्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा, भक्तिं 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 प्रयच्छ रघुपुंगो निर्भरा मे, कामा दिदोष रहितं कुर्मान्निशं च। अतुलित, अब मैं प्रभु श्री महावीर स्वामी हनुमान जी को सादर प्रणाम करता हूं। प्रभु
महावीर स्वामी हनुमान जी को, जो अतुलित बल के धाम, जिनका शरीर सुवर्ण के समान देदीप्यमान तथा जो देदीप्यमान है, तथा जो राक्षस रूपी वन को अग्नि के समान नाश करने वाले तथा जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है और प्रथम गिने जाते हैं, जो समस्त गुणों की खान, वानरों के अधीश्वर सेनापति तथा प्रभु श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ दूत, वायु के पुत्र महावीर स्वामी हनुमान जी हैं। मैं उनको बारंबार नमस्कार करता हूँ प्रभु, बारंबार महावीर स्वामी हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। स्वीकार करें महावीर स्वामी हनुमान जी। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम् धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनां ग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणाम् अधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वात्जातम् नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम् वात्जातम् नमामि। एक बार प्रेम से बोलिए महावीर स्वामी हनुमान जी की जय। मैं उन महावीर स्वामी हनुमान जी को नमस्कार करता हूँ। स्वीकार करें प्रभु। जामवंत जी की बात को सुनकर, जामवंत जी के सुहावने वचन सुनकर महावीर स्वामी हनुमान जी के मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हे भाइयों, तब तक दुख सहकर और कंद मूल फल खाकर मेरी प्रतीक्षा करना। तब तक, कब तक करना मेरी प्रतीक्षा? हनुमान जी कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ यजीर बिहारी दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए जब लग तब लगी मोहि तुम परिख्यऊ भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवहूं सीतन ही देखी होई काजू मोहि अरख विषेकी
यह कही नाई सबनी कहूँ माथा, चलूं हरसिए धरी रघुनाथा। सिंधु तीर एक उधर सुंदरी, कौतुक कूदी चढ़ऊ ताऊ पर। बार बार रघुबीर सवारी, बार बार रघुबीर सवारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। जय गिरि चरण दे हनुमंता, चलऊ सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चलऊ हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै नाक होई श्रम हारी। हनुमान तिहि परसा कर पुन कीन्ही प्रणाम, कीन प्रणाम। राम काज कीन्ही बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। एक बार प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र की जय। जामवंत की बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत की बात को सुनकर हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा, मन को बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि हे भाइयों, तब तक दुख सहकर और कंद मूल फल खाकर मेरी प्रतीक्षा करना, कि जब तक कि सीता जी को देखकर आऊं, तब तक मेरी राह देखना, कि जब तक सीता जी को देखकर आऊं। यह कार्य हो जाए तो मन प्रसन्न हो, यह कार्य हो जाए तो मन प्रसन्न हो। ऐसे कहकर सबको सिर नवा हृदय में प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके महावीर स्वामी हनुमान जी प्रसन्नता पूर्वक लंका को चले। जात पवन सुत देवन देखा, जान कहूँ बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठइन आई कही तेहि बाता। आज सुरन मोहि दीन यारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाओ। तब तब बदन पैठियऊ आई, सत्य कहूँ मुहि जान दिमाई। कौन हूँ जतन
देय नहीं जाना, ग्रसिन मोहि कहो हनुमाना। जो जन भरी तेहि बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख तेहि ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा विदा ताहि सिरुनावा। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। राम काज सब करिहऊँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरषि चलऊ हनुमान। एक बार प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। जात पवन सुत देवन देखा, जब हनुमान जी को समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए सुरन देवताओं ने देखा हनुमान जी को। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेखा। देवता लोग हनुमान जी की परीक्षा लेना चाहते हैं कि क्या हनुमान जी के अंदर वो शक्ति, वो ताकत, वो बल, वो बुद्धि, वो ज्ञान है। क्या हनुमान जी प्रभु के कार्य को कर सकते हैं। इस प्रकार देवताओं ने यह सोचकर देवता लोग एक सर्पों की माता है, उन सर्पों की माता को याद करते हैं और देवता लोग कहते हैं, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेखा। इच्छा की, क्या इच्छा की देवताओं ने? हनुमान जी की परीक्षा लेने की इच्छा जाहिर की। और जब इच्छा हो गई तो सुरसा नाम अहिन कै माता, सुरसा नामक नाम सर्पों की माता को भेजा। सुरसा नाम की एक सर्पों की माता थी, जिन्हें देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा के लिए भेजा। सुरसा हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए आई है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेखा, सुरसा नाम हीन कै माता, पठई न आय कही ते बाता। जब देवताओं ने सुरसा माता को भेजा तो सुरसा ने आकर हनुमान जी से कहा कि आज सुरन मोहि दीन यहारा, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह सुनकर महावीर स्वामी हनुमान जी हंसकर बोले, अभी नहीं,
जब मैं श्री राम जी का कार्य करके लौटूं और सीता जी की सुधि प्रभु को सुना आऊं। हनुमान जी कहते हैं सुरसा से कि हे माता, अभी नहीं। सीता जी की सुधि प्रभु श्री राम जी को सुनाऊं, इसके बाद मैं स्वयं आपके पास आ जाऊंगा और आप मेरा आहार कर लेना, मेरा भक्षण कर लेना। हे माता, तब तेरे मुख में आकर, क्षमा कीजिएगा, मेरे ने तेरे मुख में आकर, हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, तब तेरे मुख में आकर मैं प्रवेश करूंगा, यह मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने देना। हनुमान जी इस प्रकार से सुरसा से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन सुरसा परीक्षा लेने के लिए आई है, सो हनुमान जी को कैसे जाने देगी बगैर परीक्षा लिए। सुरसा नहीं मानी, जोजन भर तेई बदन पसारा। सुरसा बोली मैं आज तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी जब देखे कि सुरसा अपने आकार को, अपने शरीर को बढ़ा रही है, तो हनुमान जी भी अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किए। जय श्री राम का नारा लगाए और शरीर बढ़ने लगा। अब दोनों जन में होड़ लग गई। सुरसा बहुत बड़ा रूप बना लेती है और हनुमान जी कई जगह नहीं, सिर्फ 2-3 जगह ही छोटा रूप धारण किए हैं। हनुमान जी छोटा रूप धारण करके सुरसा के मुख में जाकर खड़े हो जाते हैं और पुनः वापस आ जाते हैं। कहते हैं माता, मैंने तो आपके मुख में प्रवेश किया, आपने जब भक्षण नहीं किया तो मैं क्या करूं, अब मुझे आप आज्ञा दीजिए। सुरसा माता समझ गई कि हनुमान जी के अंदर, हनुमान जी समर्थवान हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सो सुरसा हनुमान जी को आशीर्वाद देती हुई, प्रणाम करती हुई या आशीर्वाद देती हुई, बाबा जी लिखते हैं, क्षमा कीजिएगा आप लोग, राम काज कर फिर मैं आऊं, माँ सीता कई सुध प्रभु सुनाऊं। तब बदन पैठियों आई, लेकिन किसी भी प्रकार से सुरसा ने हनुमान जी को जाने नहीं दिया। सत जोजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी बहुत छोटा रूप धारण करके, अति लघु रूप पवन सुत लीना, बहुत छोटा रूप धारण किया हनुमान जी ने। और बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदा ताहि सिर नावा। हनुमान जी हाथ जोड़कर सुरसा माता से आशीर्वाद मांगते हैं कि माता, अब आप मुझे जाने दीजिए। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, सुरसा के मुख में घुसकर हनुमान जी फिर बाहर आ गए और विदा मांगी। तब सुरसा बोली कि देवताओं ने मुझे, सुरसा जाने से पहले हकीकत बता के जाती है, कहती है कि देवताओं ने मुझे जिस लिए भेजा था, सो तुम्हारी बुद्धि और बल का पराक्रम भेद मैंने पा लिया। राम काज सब करिहूं, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। यहीं पर आपकी कथा विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ शेरा वाली की कृपा बनी रही, ज्योति स्वरूपा अग्नि माता पिता की कृपा बनी रही। यही दिली मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। कथा को यहीं पर विराम करते हैं, गलती को क्षमा करें। माता सुरसा हनुमान जी को आशीर्वाद देती हैं, कहती हैं कि राम काज सब करिहूं, तुम बल बुद्धि निधान। श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे हे हनुमान, श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे। तुम बलवान और बुद्धि निधान हो।
यह आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई। तब हनुमान जी भी प्रसन्न होकर वहां से आगे चले। यहीं पर आपकी कथा विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आप सब लोगों को जय श्री राम।